हेलो गाइस। तो सुबह के 7:30 बज रहे थे और मेरा बच्चा भी उठ जाता है मेरे साथ ही। तो मैं फ्रेश व्रेश होके फिर मैं इसकी मालिश करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं इसकी मालिश करके इसको दूध पिला के फिर मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। यहाँ पे इसकी मालिश हो जाती है और मैं थोड़ा सा इसको प्यार करती हूँ, खिलाती हूँ। फिर मैं इसको सुला के फिर मैं किचन में चल जाती हूँ। और मैं किचन में सूजी भिगोई हुई थी पैनकेक बनाने के लिए सुबह। तो मैं सबसे पहले गैस पे चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चाय धीमी आंच में पकती रहती है तो अच्छे से पक जाती है। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी करके बनाओ तो अच्छी पकी नहीं रहती है चाय। फिर मैं यहाँ गैस पे तवा चढ़ाती हूँ और मैं पैनकेक छोटा छोटा बनाऊँगी 4, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। तो फिर एक्स्ट्रा बना के और बड़ा बड़ा बनाने के छोटा छोटा बनाओ तो छोटा छोटा खाने में भी देखने में भी दोनों अच्छा लगता है। एक तरफ मेरा पैनकेक बनता रहता है, दूसरी तरफ मैं बेसन का चिल्ला बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बेसन का चिल्ला बहुत पसंद है। तो मैं उसी को मिक्स कर रही हूँ फटाक से जल्दी से। मैं बेसन के चिल्ला में मीठी नीम की पत्ती डालती हूँ, 2-3 मिर्च डालती हूँ, जीरा, राई, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक डाल के थोड़ा सा स्पाइसी रहता है तो अच्छा लगता है। ना तो ऐसे सादा सादा प्याज में नहीं डाली, क्योंकि मतलब कि प्याज थोड़ा पकने में भी और प्याज मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो हस्बैंड को पसंद आता है मैं उसी के अकॉर्डिंग उनको पसंद, क्योंकि उनको थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है। प्याज डाल दो थोड़ा नम हो जाता है। यहाँ पे मेरे पैनकेक बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। फिर मैं उसी तवे पे थोड़ा सा पैनकेक में देसी घी से बनाई थी, पर मैं इसको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तो फिर मैं इसको इसी में फैला देती हूँ। एक ही बना रही थी पतला सा, क्योंकि मुझे खाना नहीं था, सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं सेव को काटती हूँ। सेव को काट के ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने हस्बैंड को दूँगी खाने के लिए। मैं भी खाती हूँ, इतनी मोटी ताजी बिना खाए नहीं हूँ।
तो यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो जाता है। मैं अपने पति को नाश्ता देने जाती हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि कितना सब कुछ फैला रहता है, किचन, पूरे कपड़े। मैं कल संडे था बट मैं सैटरडे को ही सारे कपड़े साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर मैं संडे को ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैं सैटरडे को ही साफ़ कर ली, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो जाता है। नहीं, मैं पूरा दिन संडे को सिर्फ काम ही काम करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे बाबू के कुछ कपड़े थे जो मैं हाथ से वॉश कर रही थी, उसके बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूँगी। इसी में बच्चा मेरा रो भी रहा था, तो मैं उसको भी बहला फुसला रही थी बाबू बाबू करके। तो यहाँ पे बाबू रो रहा था और वो एकदम किनारे जा रहा था, तो मैं उसको इधर रखती हूँ, फिर उसके सामने सारा सामान हटाती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वो आगे खींच सकता है, तो कुछ चीज़ें जो है ना मुंह में डालने लगता है। तो मैं उसके पास हटा रही थी। और भाई देख लो, मैं काम भी करती हूँ, बस वीडियो नहीं बनाती। जो लोग को लगता है कि बस मैं दिन भर वीडियो बनाती हूँ, बैठी रहती हूँ, तो मेरे पास बहुत काम रहता है। इतना काम बल्कि मेरे ससुराल में रहता था, यहाँ पर सब कुछ मुझे ही अकेले करना पड़ता है, तो मैं फ्री नहीं बैठी रहती हूँ। फिर मैं यहाँ रूम में आती हूँ, पूरा बिस्तर एकदम बिखरा रहता है, तो मैं रूम सही करती हूँ। तो देखते रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बाबू रो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी से झाड़ू लगा के फिर मैं उसको रूम में लेके आती हूँ, दूध पिला के उसको सुला देती हूँ, तब मैं काम करती हूँ। तो मैं थोड़ा जल्दी काम कर पाती हूँ, क्योंकि वो रोता रहता है ना, तो फिर मुझसे अच्छे से काम भी नहीं होता। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़ा वपड़ा निकाल के फिर मैं बाबू को जाऊँगी, दूध पिला के मैं उसको सुला दूँगी। तो बाबू सो गया था, तो फिर मेरा कपड़ा भी साफ़ हो रहा था, तो मैं सोची मैं जल्दी जल्दी किचन का भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ।
नहीं तो फिर वो उठ जाएगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रही थी क्योंकि जो नाश्ता हुआ तो सब कुछ ऐसे फैला हुआ था। क्योंकि मैं सुबह मतलब मैं खाना ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे बनाना स्टार्ट करती हूँ, जिससे गरम गरम रहे। 2 ढाई बजे आते हैं खाना। मैं पहले किचन क्लीन करूँगी, सब कुछ पानी का बॉटल सबको धो के भर के फिर मैं नहा वहा के खाना बनाऊँगी। वैसे तो मैं रोज़ सुबह ही नहा लेती हूँ जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तब, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, कपड़ा वपड़ा भी साफ़ करना था, तो मैं थोड़ा लेट में नहाई हूँ। यहाँ पे बाबू उठ जाता है, मैं उसको लेके आती हूँ। नल चालू था किचन का तो मैं उसको बंद करती हूँ, उसको चुप कराती हूँ, फिर मैं उसको लेके फिर चले जाती हूँ। फिर मैं उसको सुला उला के फिर मैं किचन में आती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि वो अधूरे में ही उठ जाता है तो फिर मैं उसके पास जाना पड़ता है। क्या है ना कि वो अगर उठा रहता है ना, जागता रहता है तो उसके पास रहो तभी वो रहता है, नहीं तो फिर रोने लगता है अकेले। यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन सब कुछ साफ़ करके फिर मैं उसको कलौंजी बनाने वाली थी, तो फिर मैं इसी टाइम पे दाल चढ़ा देती, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो क्योंकि मैं ये भी दाल चढ़ा दूँगी तो दाल बन जाएगा, फिर मैं नहा के आऊँगी तो और चीज़ें करूँगी। तो मैं कलौंजी बनाई थी, तो उसको मैं बैगन वैगन को मैंने भर के रख दिया मसाले में। फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी, दाल चढ़ाने बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। यहाँ पे मैं नहा के आई गई, तब तक मेरी सीटी भी मतलब मेरे कुकर भी सीटी दे दी। तो फिर मैं कढ़ाई रखती हूँ जिसमें कलौंजी भी डाल दूँ। कलौंजी भी धीरे धीरे धीमी आंच में पकती रहे। जो ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं इसलिए भी खाना नहीं करती क्योंकि धीमी आंच में रखती हूँ, धीमे धीमे मेरा बनता भी रहता है और गर्म भी रहता है। फिर जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि ये लेट से ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू, बैगन और भिंडी एंड मिर्चा का कलौंजी बना रही थी। और साथ ही साथ मैं अपने कपड़े भी देखती जा रही थी क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े साफ़ हो चुके थे, बस कुछ ही बचे थे। तो मैं यहाँ पे वाइपर कर रही थी पानी से, और मैं एक तरफ बाबू को भी सुलाई हुई थी पालने में, जिससे वो खेल रहा था और मैं काम भी अपना कर रही थी। क्योंकि उसको सामने रखे रहो तो सही रहता ना, रूम में रख दो तो पलटने उलटने लगा तो ये डर लगा रहता है कि गिर ना जाए कहीं।
तो यहाँ पे फाइनली मेरे सारे कपड़े हो जाते हैं साफ़ और मैं सारे कपड़े रूम में ही डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बारिश का मौसम है और ये भी नहीं रहती, तो मुझे बाबू को छोड़ के बार बार नीचे ऊपर करना पड़ेगा, छत पे जाओ कपड़ा उतारो। अभी बारिश के टाइम पे बारिश का कोई भरोसा नहीं था कि कब बरसात हो जाए, तो मैं नीचे डाल देती हूँ ना, पंखे में ड्राई हुए रहते हैं कपड़े तो सारे सूख जाते हैं। तो कुछ बाबू के पालने में, कुछ गेट पे, कुछ ऐसे में फैला देती हूँ सारे कपड़े रूम में ही। तो फिर मैं यहाँ पे किचन में आती हूँ। मेरी दाल कंप्लीट हो गई थी। मैं दाल को थोड़ा सा गर्म करके फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। फ्राई में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हींग, जीरा, घी इतनी में फ्राई करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो क्या है ना, मैं यहाँ पे साथ ही साथ रोटी भी बना लेती हूँ। मैं गरम गरम रोटी इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि क्या होता है ना, कभी कभी आते, कभी बाबू सोया रहता है, कभी उठा भी रहता है, तो मैं पहले ही रोटी इनके आने के 10 मिनट पहले ही रोटी बना के रख देती हूँ, तो सही रहता है। मैं यहाँ पे इधर चावल चढ़ाई थी, मैं रोटी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे मेरा सारा खाना बन जाता है और मैं थोड़ी देर बाबू के पास अपना बैठती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उसके पास भी ना बैठना खेलना अच्छा लगता है, खेलते रहते। उसके बाद यहाँ पे मैं रात की रोटी बना रही थी। मैं सब्ज़ी पहले ही बना के रख ली थी, जब बाबू हो रहा था तो मैं 6 बजे के लगभग ही मैं सब्ज़ी काट के बना के, वो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बाबू पाले में खेल रहा था। फिर उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी नहीं आया शूट करने का। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ और रोटी बना के रख ले रही हूँ, फिर खाने जाएंगे। मैं सारी वीडियो नहीं ले पाती हूँ क्योंकि बाबू छोटा सा है ना, मैं उसके साथ साथ, और मेरे हस्बैंड दिन भर ऑफिस रहते हैं, तो मैं वो भी नहीं क्लिक कर पाते मेरी वीडियो। यहाँ पे हम रोटी वोटी बना के पापा के साथ खेलने लगते हैं और उनको खाना भी दे देते हैं, खाते रहते हैं, फिर हम भी खा लेते हैं। फिर किचन उचन साफ़ करके फिर दोनों
उबाल के फिर हम लोग सोने चले जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर भी करें। बाय बाय।